मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और माँ सभी देवी दुर्गा चरणों में प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका होंगे काम पूरा कीजिए। एक राजा की काली बेटी का कथा है, कैसे महादेव फिर उसको अपने रूप में ले आते हैं, इसी बारे में कथा है। कैसे वो गोरी हो जाती है, इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक समय की बात है कि एक राजा साहब एक अपनी रानी के संग रहते थे। राजा और रानी शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। राजा शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और रानी रथ पर से उतरकर उस जंगल को देखने लगती है और बाग बगीचा को निहारने लगती है। उसी समय क्या नागिन देखती है रानी कि एक नागिन एक मेढक को खाने के लिए एकदम दौड़ा रहा है। रानी देखती है कि अगर मैं इसे नहीं हगाऊंगी या नहीं भगाऊंगी तब तो ये नागिन मेढक को खा ही जाएगा। उसी समय नागिन एक ठो जब लखेते रहती है मेढक को खाने के लिए, रानी एक ठो डंडा उठाती है और नागिन को हकाते हुए भगाते हुए उसको ऐसे करती है तो नागिन भाग जाती है। तब मेढक का जान बच जाता है। तब मेढक कहता है, रानी को आशीर्वाद देता है कि ये रानी, जिस तरह तुमने मेरा प्राण बचाया है, भगवान करे कि तुम्हें सब चीज़ तुम्हारा मनोकामना पूरा हो और तुम्हें जौन चीज़ का श्रद्धा है भगवान तुम्हारा पूरा करे। क्योंकि अगर आज तुमने मेरा जान नहीं बचाती तो मैं आज पानी में नहीं जाती और मेरा पति और मेरा बाल बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज तुम्हारे कारण ही मेरा प्राण बचा है, इसीलिए मैं दिल से तुम्हें दुआ देती हूँ। ये रानी मेढक कहती है कि मैं दिल से तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम जो भी चाहो भगवान तुम्हें पूरा करें। इतना दुआ देती है। किसी का दुआ लग जाता है गुरु बहन, कोई भी हो के, कोई पंछी को भी अगर बचा दीजिए, किसी अगर कष्ट में हो तो उसका भी दुआ आदमी को फलता है। इस तरह मेंढक का दुआ रानी को लग जाता है और रानी गर्भवती हो जाती है। एक पुत्री उनका जब गर्भवती हो जाती है तो एक पुत्री होता है रानी को पुत्री होता है। तब रानी राजा खुशी से सगरों देवलोक में सगरों जाते हैं और जाके अपना बेटी के जन्मदिन का वो कि मेरा घरे पुत्री लिए सबको की अंगिया देने जाते हैं। जब परी लोक में अंगिया देने जाते हैं उस समय उस परी लोक में एक काली परी रहती थी। उस समय वो काली पेड़ी राजा जी को भेंट नहीं होती है। राजा साहब को, राजा साहब ने सबको तो अंगिया देते हैं, सब परी लोग के, सब देवलोक के, मगर वो काली परी को अंगिया नहीं दे पाते हैं। जब नहीं दे पाते हैं तो इनका बेटी के उत्साह में सब कुछ शामिल होता है, मगर वो काली परी शामिल नहीं हो पाती है। मगर बहुत क्रोध आता है कि राजा ने यही सोचती है काली परी, किसी को मन में गलत फैमिली हो जाता है। काली परी यही सोचती है कि मैं काली हूँ, इसी कारण मुझे राजा साहब ने नहीं पूछा है और नहीं बुलाया है। उसी समय उत्सव में आती है उनका बेटी के और आके कहती है कि ये राजा, मेरा काली रूप से तुमने यही देखकर मुझे नहीं पूछा कि मैं काली हूँ, तुम्हारा बेटी के सभा में योजन में नहीं शामिल हो सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि मेरे तरह काला हो जाएगी। जिस कारण तुमने मुझे नहीं बुलाया अपना बेटी के जन्मदिन में और उत्साह में, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तुम्हारी बेटी के कि वो भी काली हो जाएगी। उसी समय रानी रोने लगती है और परी को गोर धर लेती है और राजा साहब कहते हैं कि ऐसा बात कुछ नहीं है। जिस समय मैंने परी लोग के अंगिया देने गया था उस समय आप नहीं थी, इसी कारण मैंने आपको नहीं निमंत्रण दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब परी कहती है, बात समझती है तो कि अब इसका एक ही उदाहरण है कि जब ये राजकुमारी बड़ी होगी और शिव जी के मंदिर में रोज़ पूजा करने जाएगी और कोई राजकुमार इसको जब काले ही रूप में पसंद कर लेगा तो इनका रूप खुद गोरा हो जाएगा। इनका यही वरदान है और यही उद्धार है। राजकुमारी दिन पर दिन सियाना होने लगती है, काली रहबे करती हैं, उनको दिन पर दिन सियाना होने लगती हैं, सहेली लोग के संग खेलने लगती हैं, सहेली लोग ताना देती हैं, कितना सुंदर सुंदर पोशाक पहनती हो राजकुमारी, मगर तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हें गहना पहनती हो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम काली हो इसलिए तुम्हें कोई चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग गोरी हैं तो हम लोग पास इतना हइये नहीं है कि हम लोग इतना सारा गहना पहने, इतना सारा पोशाक पहने। वो कुछ नहीं बोलती हैं और महादेव के मंदिर में पूजा करे जाती है तो कहती है कि हे महादेव, मेरा दुख के निवारण आप ही को करना है,
पिताजी से सारा बात पूछती है। पिताजी सारा घटना बताते हैं और उस दिन से रोज़ महादेव से विनती करते कि हे महादेव, मेरा एक कलिया रूप का आप ही निवारण कीजिए, नहीं तो मैं सब दिन काला ही रह जाऊंगी। उसी समय एक राजकुमार मंदिर के पास ही वो भी पूजा करने आते रहता है। उसी समय राजकुमारी शिकार खेलने के लिए वो घोड़ा पर सवार होकर और तीर धनुष लेकर चल आती है। क्या देखती है राजकुमारी कि दोनों पट्टी से शेर राजकुमारी खाने के लिए झपट रहा है। उसी समय राजकुमारी अपना बाण चलाती है और दोनों शेर को मार को गिरा देती है। राजकुमारी देखकर बहुत प्रसन्न होता है और राजकुमारी को अपना हाथ देता है। राजकुमारी वो राजकुमार को हाथ धरकर उठाती है। तब राजकुमार कहता है, राजकुमार को उसी समय उसे राजकुमारी से प्यार हो जाता है। मगर राजकुमारी सोचती हैं कि इतना सुंदर राजकुमार है, इसके संगे मुझे अपना संपर्क ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद वो 5 दिन तक वो वन में नहीं जाती है जहाँ महादेव का मंदिर रहता है। राजकुमार सोचते हैं, रोज़ जाने लगते हैं, वो वन में इंतज़ार करने लगते हैं जहाँ पर राजकुमारी भेंटाई थी। मगर ये नहीं जाती हैं कि उनसे ज़रा संपर्क नहीं बनाना है, क्योंकि इतने सुंदर है, मेरी जैसी काली से वो क्या प्यार करेंगे। मगर यहाँ तर राजकुमार को प्यार हो गया था राजकुमारी से। राजकुमार उनका घर का पता लगा कर राजकुमारी के आते हैं और कहते हैं कि आप क्यों 5 दिन से वन में नहीं आ रही हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जैसे राजकुमारी ये कहते हैं, वो रानी का रंग बदलने लगता है और गोरा हो जाता है। राजकुमारी का रंग जैसे वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, उदम गोरा हो जाती हैं। और राजकुमारी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं इसलिए आपसे संपर्क नहीं बनाना चाहती थी कि आप इतने सुंदर हैं, काज नहीं मुझ जैसी काली लड़की से आप मिलना चाहते हैं कि नहीं। राजकुमार कहते हैं कि किसी के बारे में अपना मन में ऐसा विचार नहीं बनाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है बिना जाने हुए अपना मन में ऐसा विचार नहीं बनाना चाहिए। राजकुमारी उसी समय विवाह के लिए हाँ कर देती हैं और राजा साहेब और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों मिलकर राजकुमार का घर पर जाते हैं और अपनी बिटिया का शादी का बात करते हैं। और राजकुमारी राजकुमार के बोलते हैं दम उनका रंग गोरा परिवर्तित हो जाता है। तब फिर राजा साहब जाते हैं और सब परिलोक में जाकर निमंत्रण देते हैं। सब लोग आता है और राजकुमार और राजकुमारी का शादी विवाह हो जाता है। दोनों व्यक्ति अपना खुशीपूर्वक राजकुमार अपना नगर को लौट जाते हैं राजकुमारी को लेकर। तो जिस तरह महादेव ने उस राजकुमारी पर इतना कृपा किया वैसे सब पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।